नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। जिस वक्त बिल को लेकर देश भर में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो बिल आज सदन में पेश किया जा चुका है। जी हां, वक्फ बिल पर बड़ी खबर। देखिए, एक एक करके आपको सारे पहलू हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या वजह रही जिसके कारण आधी रात को चंद्रबाबू नायडू को करनी पड़ी मीटिंग। आपको बता दें कि जिस वक्फ बोर्ड मामले में देश भर में देखिए हलकंप मचा हुआ है, चाहे अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जगह जगह देश भर में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बिहार में तो देखिए इसकी शुरुआत भी बड़े ही जो है इसकी शुरुआत बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है कर दी गई। लेकिन देखिए आज वो बिल जिसको लेकर इतना बड़ा हाहाकार मचा, आज वो बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। लेकिन खबरें सामने आ रही थी कि टीडीपी, जेडीयू और हो सकता है कि चिराग पासवान भी जो है इस बिल का समर्थन, जब सदन में ये बिल आएगा तो उसका समर्थन ना करें। लेकिन रातों रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीन की तीनों पार्टियां अब इस बिल के समर्थन में सदन में जो है इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करेगी। आपको बता दें कि टीडीपी ने सरकार के सामने वक्फ बिल को लेकर 3 सुझाव रखे थे और सरकार को वो तीनों के तीनों सुझाव जो है मानने पड़े। क्यों मानने पड़े? क्योंकि आपको पता है कि टीडीपी जो है बीजेपी के लिए कितनी अहम है और टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू कितने अहम है। जितने बार चंद्रबाबू नायडू दिल्ली का रुख करते हैं तो भाजपा के बड़े और दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जो है उनसे मिलने का काम करते। तो टीडीपी ने 3 बड़े सुझाव जो है इस बिल को लेकर सरकार के सामने रखे और ये एक बड़ी जीत भी कही जा सकती है, जीत के रूप में भी देखी जा सकती है कि ये तीनों के तीनों सुझाव जो है सरकार ने मान लिए। देखिए 2025 से पहले बिल में जो भी तमाम चीजें थी, जो भी नियम थे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जी हाँ, और क्या क्या थे वो 3 सुझाव आपको आगे सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिल के सदन में पेश होने के पहले जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने जो है, इन पार्टियों ने जो है विप जारी कर सभी सांसदों को इकट्ठा किया। और देखिए, अब आप सोचोगे विप क्या होता है। विप क्या होता है कि विप जारी करने का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी जो है जो सांसद होते हैं उनको बुलाती है और जो सांसद होते हैं मीटिंग में या किसी भी या सदन में अगर अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट रहते, वहां मौजूद नहीं रहे वो सांसद, अगर वो सांसद नहीं आएगा तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ पार्टी चाहे तो उसकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर सकती है। तो सीधे सीधे इन तीनों पार्टियों ने व्हिप जारी करके अपने सारे सांसदों को इकट्ठा किया और सारे के सारे सांसद वक्फ बिल के समर्थन में जो है अपना मत देंगे। अगर कोई भी सदस्य बिल के विरोध में वोट देता है तो पार्टी जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है, कोई भी कार्रवाई करके कोई भी निर्णय जो है ले सकती है। मैंने आपको बताया कि जो संसद सदस्यता है वो भी पार्टी जो है किसी भी सदस्य की रद्द कर सकती है। वहीं जो है विधेयक के सपोर्ट में जो है वोट करेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। ये तो खबरें जो है कल ही आ गई थी, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी द्वारा सुझाए गए 3 संशोधन को जो है स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ टीडीपी ने विधेयक को पूरा समर्थन देने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रस्तावों को भी जो है स्वीकार कर लिया गया है। जेडीयू ने भी जो है सरकार के सामने अपने प्रस्ताव रखे थे इस बिल को लेकर, क्योंकि देखिए अगर नीतीश कुमार की बात करें तो पहले भी खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार का जो रुख है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बात करें तो तीनों की जो विचारधारा है वो काफी बीजेपी के विचारधारा से अलग है। मैं आपको बार बार ये बात बताती हूँ। और बिहार में जो है इनका अगर नीतीश कुमार का बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है। अगर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो इनका भी एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो है बिहार में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय है। और जो चिराग पासवान उनका भी जो है हाल ही में बयान सामने निकल कर आया था जो सड़क पे जो है नमाज पढ़ने को लेकर, तो उनकी भी जो विचारधारा है जो सेकुलरिज्म को जो है दर्शाती है। जब भी मीडिया से बातचीत के दौरान है वैसे कोई भी इन्होंने सवाल किया गया तो उनकी जो विचारधारा है बीजेपी की विचारधारा उससे बिल्कुल खिन्न, बिल्कुल अलग जो है देखने को हर बार मिलती है। लिहाजा इसी के चलते नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो भी लोकसभा में अब बिल का
खुले तौर पर समर्थन करेगी, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल पर जो है जेडीयू के हो सकते हैं दो फाड़। नीतीश कुमार के करीबी गुलाम गौश के दिखे अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर, और बड़ी बात जो है उन्होंने कही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको जल्द ही आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट एक नजर डालते हैं कि क्या थे वो टीडीपी के सरकार को सुझाव जिसके चलते रातों रात चंद्रबाबू नायडू जो है बिल के समर्थन में आ गए। तो देखिए, पहली शर्त क्या थी टीडीपी की। टीडीपी ने वक्फ व यूजर से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार जो भी वक्फ व यूजर संपत्तियां वक्फ संशोधन विधेयक अधिनियम 2025 में लागू होने से पहले जो पंजीकृत हो चुकी हैं, वो जो हैं वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी जब तक कि संपत्ति विवादित ना हो या सरकारी संपत्ति ना हो। इस संशोधन को विधेयक में शामिल जो है कर लिया गया है सीधे सीधे तौर पर। तो वहीं देखिए, दूसरा सुझाव क्या था टीडीपी को सरकार का, और जो कि माना गया है वो भी आपको बताती हूँ। दूसरा सुझाव था कि देखिए, जांच के लिए कलेक्टर का जो है अंतिम प्राधिकारी नहीं होना, कलेक्टर का अंतिम प्राधिकारी जांच के लिए नहीं होना। इसके अलावा टीडीपी ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि वक्फ मामले में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी ना मानते हुए राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर जो है कलेक्टर से ऊंचे पद के जो अधिकारी होते हैं उनको नामित कर सकती है, जो कि कानून के अनुसार जांच करेगा। यह संशोधन भी विधेयक का हिस्सा जो है बन गया है, इसको बना लिया गया है, मान लिया गया है। वही तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ आखिरी सुझाव सरकार को क्या था। तो तीसरा, दस्तावेज जमा करने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय। तीसरा और प्रमुख संशोधन जो है डिजिटल दस्तावेजों की समय जो सीमा है उसको बढ़ाने से संबंधित था। अब यदि जो ट्रिब्यूनल हैं उनको देरी या उचित कारण जो है संतोषजनक लगता है, तो वक्फ और डिजिटल दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय मिल सकता है। टीडीपी के संशोधन को स्वीकार किए जाने के बाद जो है पार्टी ने इस विधेयक के जो समर्थन में मतदान करने का पूरी तरीके से निर्णय लिया है। ये खबरें देखिए, बार बार बता रही हूँ कि खबरें आ चुकी थी, पहले खबरें आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बयान भी काफी जो उनकी तरफ से निकल कर आए थे। उन्होंने पहले भी जो इफ्तार की पार्टी थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जिसमें मुस्लिम समुदाय का अहित हो। तो उसके चलते जो है 3 बड़ी शर्तें जो है 3 बड़े सुझाव पार्टी के सामने रखे, जो कि पार्टी ने जो है उसको माना और जो है इस विधेयक में लाने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी बवाल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए इस मुद्दे में बवाल अभी भी क्यों मचा हुआ है, क्योंकि देखिए और भी कई सारे पॉइंटर्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रही हैं। वो ये है कि देखिए, वक्फ बोर्ड मामले में, वक्फ बिल में वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसमें डीएम का समिति में जो है हस्तक्षेप होना, और दूसरा जो है वक्फ बोर्ड बिल कमेटी में जो समिति है उसमें गैर मुस्लिम सदस्य का कमेटी में होना जैसे चीजों को लेकर अब भी जो है हंगामा तेज है। और देखिए ये हंगामा अभी भी मचा हुआ है, क्योंकि जो डीएम का हस्तक्षेप कह रहे हैं लोग कि नहीं होना चाहिए उसमें, वहीं ये जो कमेटी है इसमें जो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है, जो अन्य समाज से आते हैं, वो सदस्य जो है कमेटी में नहीं होना चाहिए। ऐसी भी जो है ये समुदाय की मांग है, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी भी जो है लगातार यही मांगे जो है निजी तौर पे देखे जाए हम तो रोज जो है सामने निकल कर आ रही हैं। तो अब हम वापस से बिहार पर लौटते हैं। दरअसल देखिए, वक्फ बोर्ड बिल पर बिहार में नीतीश कुमार को झटका लग सकता है। देखिए, उन्हीं की पार्टी के जो है एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले गुलाम गौस ने पार्टी लाइन के खिलाफ जो है बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसान बिल की तरह इस बिल को भी सरकार को वापस ले लेना चाहिए। जहां देश भर में इस बिल को सियासी चर्चाओं के तौर पर देखा जा रहा है, इस बिल को लेकर सियासी चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं का बाजार एक तरीके से बहुत गर्म है, उबाल पर है। तो वहीं जो है बिहार में जेडीयू के लिए इसकी जो स्थिति है वो करो या मरो जैसी हो गई है। जहां नीतीश कुमार की जेडीयू इस बिल पर सरकार का समर्थन में है,
तो वहीं दूसरी ओर बिहार के बड़े मुस्लिम नेता गुलाम गौस इस मुद्दे पर जो है अपनी ही सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। जेडीयू के जो एमएलसी हैं गुलाम गौस ने आगे कहा कि अगर बिल पास हुआ तो पूरे देश भर में मुस्लिम आंदोलन करेंगे। यह बिल लोकसभा में पेश नहीं होना चाहिए, जो कि आज पेश हो गया है। वहीं आपको बता दें बार बार की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहा है। उसका चाहे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हो, सब पर जो है सरकार को एक तरीके से आंखें दिखाने का काम किया जा रहा है। यहां तक कि ये भी मेंशन किया गया कि आने वाले समय में अगर देश में कोई भी आपत्तिजनक जो है स्थिति पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार होगी। वहीं जितने भी अपोजिशन है, जितने भी विपक्ष है, उन सबसे जो है अनुरोध भी किया गया है कि किसी भी कीमत पर ये बिल सदन में आता है तो इसका जो है आप किसी भी हालत में समर्थन ना करें। और इस बिल का कई बड़े बड़े राजनेताओं ने जो है इसका विरोध किया। ओवैसी देखिए पहले से ही ओवैसी कह चुके हैं कि जिन लोगों ने इस वक्त में अगर साथ नहीं दिया मुसलमानों को तो मुसलमान जो है उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है और किन किन नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है, आज भी एक बार फटाफट से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि विरोध किस किस की तरफ से जो है कि अभी तक सामने निकल कर आया है। पहला देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसका विरोध किया है। आपको बता दें कांग्रेस के सांसद है। वहीं देखिए ओवैसी जो है इस मामले में पहले से ही विरोध जता चुके हैं। उन्होंने कहा हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल का समर्थन न करने को चेता रहे हैं। अगर इस नाजुक वक्त में आप इस बिल का समर्थन करेंगे तो मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी देखिए क्या कहा गया था, जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमानों का वोट कतई नहीं मिलेगा। और जो कि आपको हम बता दें कि तीनों ही पार्टियों ने जो है खुले तौर पर अब सदन में इस बिल का समर्थन करने को लेकर हामी भर दी है। अब आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार का जो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक माना जाता है वो अब इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। नीतीश कुमार को उसका परिणाम कैसे देखने को मिलता है, क्या अभी भी जो वोटर्स हैं उनसे जुड़े रहेंगे या फिर जो उनकी सरकार से जिन्होंने अपील की है वो भी देखिए पूरी तरीके से मान ली गई है। तो इसके चलते अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर जो समर्थन है मुस्लिम समुदाय का वो लगातार इन पार्टियों को मिलता है आने वाले समय में या नहीं। वहीं देखिए आगे देखिए वक्फ बिल पर अजय राय का बड़ा दावा, कहा मुकेश अंबानी का एंटीलिया बचाने के लिए सरकार ने किया बदलाव। देखिए सरकार का जो ये बिल संशोधन जो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन लेके आ रही, इसको जो है सीधे सीधे अंबानी के हाउस से जोड़ दिया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया इस मामले में कैसे अंबानी के घर को क्यों घसीटा जा रहा है इस मामले में, वो आप देख सकते हैं पुरानी खबरों में। आगे देखिए इस मुद्दे को लेकर अब हेडलाइंस क्या क्या चल रही है, इस मुद्दे को लेकर हेडलाइंस एक बार देखिए उन पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। वक्फ बिल पर बड़ी खबर, टीडीपी के 3 सुझाव माने गए। विधेयक के लिए बीजेपी को सरकार को जो है सपोर्ट करेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। दूसरा देखिए टीडीपी के 3 संशोधन मंजूर वक्फ बिल संशोधन में। आगे देखिए वक्फ बिल पर जेडीयू के दोफाड़, सीएम नीतीश कुमार के करीबी गुलाम गौस ने कही बड़ी बात। आगे देखिए मुस्लिम समुदाय की जमीन पर बीजेपी की नजर, वक्फ बिल पर कांग्रेस का पलटवार। दूसरा देखिए अखिलेश ने बताया भाजपा की नाकामी, वक्फ बिल पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ। तो आगे देखिए और देखिए सर हम संविधान की हरी किताब लेकर आए हैं संसद में, बोले रविशंकर। आगे देखिए बिल के सपोर्ट में है ये मुस्लिम संगठन, कहा वक्फ संपत्तियों पर माफियाओं का अधिकार कैसे। और भी देखिए वहीं आगे देखिए क्या वक्फ बोर्ड बिल में बहुसंख्यक हो जाएंगे गैर मुसलमान, निजी जमीन होगी अधिकृत। सरकार को क्यों पड़ी वक्फ संशोधन बिल लाने की जरूरत, देश में कितनी वक्फ संपत्तियां, इन पर क्या है शिकायतें। और देखिए आगे ये जो बिल लाया जा रहा है वो बीजेपी में मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन, अखिलेश यादव। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस और बड़े बड़े जो है राजनेताओं की, सांसदों की प्रतिक्रिया इस बिल को लेकर। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।